मुझे लगता है कि हालांकि समाजवादी पार्टी ने बहुत चालाकी से अमरनाथ मौर्य जी को टिकट दिया है। तो मेरा ये अनुमान है कि जितना भी शहर की सुरक्षा और शहर की ग्रोथ को देखते हुए, और इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी के शासन का इम्पैक्ट जो है नागरिकों पर, आम नागरिकों पर, उनका झुकाव डेफिनेटली भाजपा की तरफ जाता है। देखिए, फूलपुर को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी है कि यहाँ पर अच्छे मार्जिन से भाजपा जीतेगी। हाँ, जाति के आधार पर भी वोट होता है, बिल्कुल सच बात है आपका। लेकिन जाति के आधार पर जो वोट करते हैं वो मुद्दों पे कम जाते हैं, वो अपनी जात पे जाते हैं कि अगर वो पटेल हैं तो वो पटेल को देंगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को देंगे। संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहीं से सांसद चुने जाते थे। इसके अलावा विश्वनाथ प्रताप सिंह यहां से सांसद रहे हैं। फूलपुर में भी वोटिंग हो चुकी है और अब नतीजों का इंतजार है। बहरहाल अगर हम नतीजों की बात करें तो उसे लेकर लोग कयासबाजी कर रहे हैं। चाय और पान की दुकानों पर जमकर चर्चा हो रही है। ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि इस बार फूलपुर में भी कांटे की लड़ाई हो सकती है। फूलपुर की बात करें तो यहां पर जातीय आधार पर वोट पड़ते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक यहां सिर्फ 2 बार ही जीत हासिल कर पाई है। बहरहाल फूलपुर को लेकर जो चुनावी दिग्गज हैं, जो राजनीति के दिग्गज हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी क्या राय है, उनका क्या मानना है, उनका क्या आकलन है, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं प्रयागराज के अशोकनगर इलाके में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है, राजनीतिक विश्लेषकों का पैनल है। मुनेश्वर मिश्रा जी हैं, इसने मधुर जी हैं, इसके साथ साथ प्रदीप भटनागर जी हैं, कक्कड़ साहब हैं, तमाम चित्रांशी जी हैं। तो आधी आबादी का भी प्रतिनिधित्व हमारे साथ है। हम सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार मुनेश्वर मिश्र जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या आकलन है फूलपुर को लेकर के? इस बार यहां तीसरी बार कमल खिलेगा या जाति का जो फैक्टर फूलपुर में अक्सर देखने को मिलता है वो इस बार भी देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि हालांकि समाजवादी पार्टी ने बहुत चालाकी से अमरनाथ मौर्य जी को टिकट दिया है और उसने जो अदर दैन यादव हैं उनको भी अपने खेमे में लाने के लिए लामबंदी करने की कोशिश की है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मुझको लगता है कि जो संघर्ष तो है, मजबूत संघर्ष है, कड़ा संघर्ष है, लेकिन हम एज देख रहे हैं भाजपा की तरफ। हमें लगता है कि भाजपा को जीत जाना चाहिए। मतलब मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन आपका मानना है कि आखिर अंत में जो है वो बीजेपी को यहाँ पर जीत मिल सकती है? जी, मेरा यही मानना है। सर, फैक्टर क्या होगा बीजेपी की जीत का? देखिए, बीजेपी में वहाँ बीजेपी ने प्रवीण पटेल जी को टिकट दिया है। पटेल बहुत बड़ी संख्या में वहाँ हैं और पटेलों के अलावा ये भी लग रहा है कि जो वहाँ के दलित मतदाता हैं या जो लाभार्थी वर्ग है वो भाजपा से प्रभावित है और वो जा रहा है बीजेपी की तरफ। और बसपा ने जो टिकट दिया है जगन्नाथ पाल जी को, तो यहाँ जो शहर में घटनाएं हुई हैं उनको देखते हुए जो पाल बिरादरी का बहुत बड़ा समर्थन जो है वो भाजपा को है। अब सवाल यह है कि जगन्नाथ पाल अपने जाति के लोगों को कितना अपने साथ लामबंद कर पाएंगे, ये इस पे भी बहुत कुछ निर्भर है। लेकिन मुझे लगता है कि अंतोगत्वा जो भी होगा भाजपा यहाँ से जीतने में कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल, फूलपुर में भी कड़ी लड़ाई है, लेकिन मुनेश्वर जी का ये मानना है कि यहाँ पर बाद में भारतीय जनता पार्टी के पाले में जीत आ सकती है। आनंद भाई, आप बताइए, आपने भी चुनाव को बहुत नजदीक से देखा है और आप तो एकदम चौक इलाके में रहते हैं, जो है वो जहाँ पर दिन भर जो है वो राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं। आपका क्या मानना है? शहर का जितना भी इलाका है, मैं गांव की बात नहीं करूंगा, मैं शहर की बात करूंगा। शहर में तो एक ही लहर है, वो चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो। तो मेरा ये अनुमान है कि जितना भी शहर की सुरक्षा और शहर की ग्रोथ को देखते हुए, और इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी के शासन का इम्पैक्ट जो है नागरिकों पर, आम नागरिकों पर, उनका झुकाव डेफिनेटली भाजपा की तरफ जाता है। तो मैं सिर्फ शहर के वोटर्स की बात कर रहा हूं, मुझे फूलपुर के गांव और उनका बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। जरूर उसमें जाति विश्लेषण काम आएगी, मगर हमारी जहां तक शहर की बात है उसमें तो अभी भी मुझे प्रभाव और झुकाव
बीजेपी की तरफ ज्यादा दिखाई लेकिन देता 2 साल पहले यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ था। प्रवीण पटेल विधानसभा का भी चुनाव लड़े थे और 2000 वोटों से ही जीत पाए थे। वो भी तब जब समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया था, बसपा ने यादव कैंडिडेट दिया था और यादव कैंडिडेट भी बहुत अच्छी मतलब 40,000 से ज्यादा वोट पाया था। 2 साल में कितना पानी बह गया आप देखिए ना, किस तरह सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया है, उसका इम्पैक्ट आप नहीं देख रहे हैं। यहाँ की महिला सुरक्षा से लेके और शहर का पूरा माहौल ही बदल गया है। और आजकल तो आप मानेंगे ना, 6 महीना भी बहुत बड़ा टाइम है, 2-2 महीने में पूरा परिवर्तन हो जाए। लास्ट में जो रैलीज हुई हैं बीजेपी की, आप क्या समझ रहे हो उसका इम्पैक्ट? और मेरा मानना है कि इस बार चुनाव यूट्यूब के स्तर पर लड़ा गया है, ना तो समाचार। सोशल मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्नेह मधुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका क्या मानना है? आप तो फूलपुर इलाके में रहते भी हैं, आपने क्या कुछ देखा और किस नतीजे पर आप पहुंच रहे हैं? क्या आकलन है आपका फूलपुर को लेकर? देखिए, फूलपुर को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी है कि यहाँ पर अच्छे मार्जिन से भाजपा जीतेगी। क्योंकि मैं एक तो शहर की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती है, पश्चिमी भी पड़ती है, जहाँ से सिद्धार्थ सिंह बीजेपी के एमएलए 2 बार रह चुके हैं, और उत्तरी है, शहर उत्तरी में सबसे अधिक जागरूक यहाँ पे मतदाता रहते हैं। हालांकि थोड़ा पोलिंग परसेंटेज यहाँ हमेशा कम रहता है नॉर्थ में, लेकिन फाफामऊ में अच्छी पोलिंग हुई है। सुराव में भी पिछली बार की तुलना में बराबरी हुई है। फूलपुर में पहले से ज्यादा हुई है। इससे साफ लग रहा है ये क्यों ज्यादा हो रही है। जातियां तो वही हैं, प्रवीण पटेल की बिरादरी बहुत ज्यादा वहां पर है और प्रवीण पटेल खड़े भी हैं, लेकिन जो मोदी का इम्पैक्ट आया है, जो राष्ट्रवाद आया है और जिसमें युवा मतदाता बढ़े हैं, तो युवाओं ने इस बार ज्यादा मतदान किया है। और सब युवाएं जितने हैं सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और उनको जाति में कोई विश्वास नहीं है। तो आपका आकलन क्या है कि कौन यहाँ जीत सकता है? यहाँ प्रवीण पटेल भाजपा के जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। इलाहाबाद फूलपुर से प्रवीण पटेल जीतेंगे और अच्छी मार्जिन से जीतेंगे, इस तरीके का दावा स्नेह मधुर जी का है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप भटनागर जी भी हैं। सर, आपका क्या आकलन है? आप सहमत हैं कि भाजपा जीतेगी या इस बार फिर जाति के चक्रव्यूह में बीजेपी फंस जाएगी? नहीं, जीतेगी तो भाजपा, लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि जातीय गोलबंदी सारे मुद्दों पर हावी रही है। वो चाहे पटेल के लेवल पर हो, चाहे मौर्य के लेवल पर हो, यादव और मुसलमान के लेवल पर हो, जितने भी आप ये कर सकते हैं, ये जबरदस्त तरीके से अगर कहीं आपको देखने को मिला तो वो फूलपुर में मिला। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस जातीय समीकरण और जातीय गोलबंदी के बाद कोई मुद्दा प्रभावी है, कोई कुछ प्रभावी है। इसमें सीधी सी बात है कि वो जातीय समीकरण भाजपा ने इतना अच्छे ढंग से साध रखा है कि समाज। लेकिन 2014 में केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर कमल खिलाया था, वो डिप्टी सीएम बने, इस्तीफा दिए। 2018 में उपचुनाव हुआ तो सत्ता में, केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहते हुए जातीय गोलबंदी इस तरीके से हुई कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन वो इस बार बदला है। एक तो प्रवीण पटेल की अपनी फूलपुर से लेकर के सारी वो है, फिर सोराव और ये फाफामऊ और शहर की दोनों सीटें, इन सब पर कुल मिलाकर के आप देखिए तो जो जातीय गोलबंदी गांव की है उसमें प्रवीण पटेल भारी पड़ रहे हैं, और दूसरा शहर का आदमी बहुत जातीय उसमें नहीं है गोलबंदी में, लेकिन वो भाजपा को मोदी की वजह से वोट दे रहा है। महिलाएं मोदी की वजह से तो 2018 में मुझे लगता है कि इसलिए बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली क्योंकि वो स्थानीय स्तर का चुनाव हो गया था और उसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का कोई फैक्टर नहीं था। बहरहाल, आधी आबादी के भी जो विश्लेषक हैं वो हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आपका क्या आकलन है? मेरा आकलन है कि बीजेपी तो 100% जीतेगी। वजह ये है, वजह बहुत सारी हैं, क्योंकि उसने बहुत मुद्दों पे काम किया है और समाज को जागरूक किया है। आप आज के डेट पे आप जाके जो गांव के जो स्कूल हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुद्दों के बजाय सिर्फ जाति के आधार पर वोट करते हैं। हाँ, जाति के आधार पर भी वोट होता है, बिल्कुल सच बात है आपका, लेकिन जाति के आधार पर जो वोट करते हैं वो मुद्दों पे कम जाते हैं, वो अपनी जात पे जाते हैं कि अगर वो पटेल हैं तो वो पटेल को देंगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को देंगे। इस तरह का समाज में थोड़ा सा इस चीजें, मानसिकता लोगों की है दिमाग में, ब्राह्मण को वोट देगा, तो थोड़ी मानसिकता है ये। लेकिन फिर भी अगर हम अपने देश के भविष्य को देखें, देश को अगर हमको बढ़ाना है, सारी चीजों को हम आपको लगता है इस चुनाव में मुद्दों पर वोट पड़े हैं, बेसिक मुद्दों पर? हाँ, बेसिक मुद्दों पे वोट पड़े हैं। आप स्कूलों में जाके देखिए, गवर्नमेंट जो स्कूलें हैं, अब पहले के जैसा, पहले ना पंखे होते थे ना सारे। अच्छा, कल्पना सहाय जी हमारे साथ हैं,
फूलपुर में जाति एक बड़ा फैक्टर है। लगता है कि जाति पर हिंदुत्व भारी पड़ा है। जो हिंदू समाज टुकड़ों में बटा है जातियों के आधार पे, लगता है कि जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है वो भारी पड़ेगा, जाति को के चक्रव्यूह को तोड़ेगा। नहीं, यहाँ जातिवाद हावी रहेगा, लेकिन जातीय समीकरण इस तरह से होगा जो प्रवीण पटेल के पक्ष में जा रहा है। जैसे कि बसपा के मौर्य जी हैं, बसपा के लिए बसपा से पाल हैं, जगन्नाथ पाल जी हैं। जगन्नाथ पाल जी जो हैं वो कहा जा रहा है पूरे देश में कि बसपा बैक से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। वो वोट उसके सारे समर्थक बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। वो सपा को घटाने के लिए उसने अपना कैंडिडेट, ये फैक्टर रहा है इस चुनाव में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर मैं पढ़ा लिखा और जागरूक, हम दक्षिणी शहर के लोग तो ये जानते हैं कि बसपा बैक से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। मतलब जो बी टीम का आरोप लग रहा था मायावती के ऊपर कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं असर किया है। आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है कि यहाँ फूलपुर का नतीजा क्या कुछ हो सकता है? फूलपुर में भी बीजेपी ही जीतनी चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि जातिवाद पे लोग वोट डालेंगे, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन लोग मोदी जी के नाम पे डालेंगे तो आएगी तो बीजेपी ही, फूलपुर क्षेत्र से ही। नहीं, वोट तो अब पड़ चुका है। जिसको जिस मुद्दे पर डालना था उसने उस मुद्दे पर वोट डाल दिया है। बेसिक मुद्दे हावी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हावी है, या जातियों के आधार पर यहाँ वोट पड़ा है? जाति के आधार पे भी पड़ा होगा वोट, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो है ही हावी सब पे। सबसे बड़ा ब्रांड मोदी सरकार। देखिए चित्रांशी जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चित्रांशी जी, आप सबकी बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे, समझ रहे थे। अब बताइए आपका अपना आकलन क्या है, क्योंकि आपने बहुत नजदीक से गांवों तक जाकर के चुनाव को देखा है। देखिए, शहर की जो दोनों सीट है, उत्तरी और शहर पश्चिमी, जो है यहाँ से तो बीजेपी आगे रहेगी, लेकिन बाकी सुराव हुआ, फफामऊ हुई, फूलपुर का है, यहाँ पर जातीय समीकरण हावी रहेगा और यहीं पर कांटे की टक्कर है। मतलब आपका ये कहना है कि फूलपुर का चुनाव शहर बनाम ग्रामीण इलाका हो गया है? जी हाँ, है, ऐसा कुछ लगेगा और परिणाम भी ऐसे ही आएंगे, लेकिन इसमें भी बीजेपी ही आगे आएगी। शहर में वोट कम पड़े हैं, शहर में वोट कम पड़े हैं। शहर में 2 विधानसभा है और ग्रामीण इलाकों में 3 विधानसभा है। फिर अगर आपकी बात हम माने तब तो बीजेपी यहाँ फंस गई जाति के चक्रव्यूह में। हाँ, लेकिन लाभार्थी जो है, जो मोदी और योगी जी के द्वारा जो अनाज दी गई है, जो लोगों को लाभ पहुंचाया गया है, कहीं न कहीं वो फैक्टर इसमें काम करेगा और बीजेपी सीट में अपना परचम लहराएगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि फूलपुर में जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ऐसा है जिसने जाति के चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। निश्चित तौर पर यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है, नजदीकी मुकाबला हो सकता है, लेकिन अंततः जीत भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।